दोस्तों आईटेल का लेटेस्ट स्मार्टफोन आईटेल जीनो 10 4G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो गया है। अंडर 7,000 की स्मार्टफोन आता है। और कमाल की बात यह है कि मोटो का भी एक स्मार्टफोन है, मोटो Z05। ये भी 4G स्मार्टफोन है और ये भी अंडर 7,000 आता है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, बस ये भी जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। तो दोनों लेटेस्ट स्मार्टफोन है, दोनों कंपेरिजन हम करने वाले हैं। और आईटेल जीनो 10 लेने से पहले भाई ये वाली वीडियो पूरी देख लेना और उसके बाद ही लेना, क्योंकि कुछ ऐसा वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, आज की वीडियो में हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड्स स्पेक्स देती हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स मिल रहे हैं, और लास्ट में आपको ओवरऑल भी बताऊंगा किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं, आप कौन सा परचेज कर सकते हैं। वैसे जब भी आपको स्मार्टफोन खरीदना होगा वो डिसीजन पूरी तरह से आपको होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, यूएसबी टाइप सी केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है, एक फोन केस मिलता है और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि बॉक्स में प्रॉपर चीज आपको दी जा रही है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मोटो के बारे में। इसमें आपको 6.67 इंचेस की एक HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा, 1000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी और इसी के साथ में गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। जबकि बात करें अपने आईटेल की तो इसके अंदर आपको 6.56 इंचेस की एक HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। ये एक IPS LCD डिस्प्ले है, इसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, दैट्स ऑल। जी हाँ भैया, डिस्प्ले के बारे में सिर्फ इतना ही बताया आईटेल ने, आगे बताने का कोई मन ही नहीं कर रहा है इनको, उन्होंने कुछ नहीं बताया। फोन के बारे में इतनी कम चीजें बताई इन्होंने, पता नहीं फोन लॉन्च किया क्या ही किया, ना ही करते तो ज्यादा बेटर रहता। भाई इन्होंने जो ही बताया वो मैंने आपको बता दिया। अब जितना इन्होंने बताया उसके हिसाब से, और कमाल की बात यह कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं बल्कि थर्ड पार्टी पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, वहां भी यही लिखा है कि जी अननोन है, कुछ नहीं पता। तो जितनी चीजें पता है वो मैंने आपको बताई है। अगर इससे आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर विनर बिना कुछ कहे निकल जाता है मोटो Z05। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मोटो के बारे में। इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G81 प्रोसेसर मिलेगा, 12 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है और इसका एंथुसियास्ट स्कोर है 200 माफ कीजिएगा 2,62,000 प्लस। अगर बात करें अपने आईटेल की तो भैया इसमें कंपनी ने पता क्या बताया, ओक्टा कोर प्रोसेसर दे रहे हैं जी हम, मतलब ओक्टा कोर, दैट्स ऑल। प्रोसेसर का नाम ही नहीं बताया, अनस्पेसिफाइड प्रोसेसर है। थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे भी लिखा है उन्होंने अननोन प्रोसेसर, बस ये लिख दिया ओक्टा कोर, और ऑफिशियल पे तो क्या ही है वो तो आप देख ही लेना जाके। ओक्टा कोर लिखा, दैट्स ऑल, कुछ नहीं बताया कि कौन सा प्रोसेसर है, मतलब कुछ भी नहीं बताया। मतलब इतना घटिया प्रोसेसर है कि आप नाम ही नहीं देना चाहते, बताना चाहते तो नाम ही नहीं बताया भैया इन्होंने। ये कोई मैं अब रोस्ट नहीं कर रहा हूँ कंपनी को, सिर्फ बता रहा हूँ कि भाई कंपनी ने बताया ही नहीं है। कम से कम आप कस्टमर्स को ये तो बताओगे ना कौन सा प्रोसेसर है, चाहे वो कितना ही खराब है, उससे कोई वो चीज़ अलग ही है, लेकिन आपको ये तो बताना है कि प्रोसेसर है कौन सा। कंपनी ने बताया ही नहीं है भाई कि प्रोसेसर है कौन सा। तो यहाँ पे भाई हम तो विनर अपना मोटो को ही मानेंगे, क्योंकि हमें पता तो है कम से कम हमें क्या मिल रहा है। वहाँ पे कोई इतनी अच्छी चीज़ तो मिल ही नहीं है कि भैया आपने बताया ही नहीं है, भाई कभी ज़्यादा ही कुछ हो जाए लोग, नहीं है। आपके लिए बेटर स्मार्टफोन मोटो है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। मोटो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 14 दे रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। ओएस अपडेट कितने होंगे इसके बारे में मोटो ने कुछ नहीं बताया, लेकिन सिक्योरिटी अपडेट्स 2 साल के आपको मिलने वाले हैं। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 देख रहे हो, 7,000 के अंदर के फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 15 दे रहा है मोटोरोला, कितनी बड़ी बात है अभी के टाइम पे। जबकि अभी कल ही लॉन्च हुआ है पोको X7 जो 21-22 हज़ार का फोन है, उसके अंदर भी पोको ने सिर्फ एंड्रॉइड 14 दिया आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन मोटोरोला ने 7,000 से कम के फोन में दे दिया एंड्रॉइड 15। तो जहां पे जिसकी तारीफ होनी चाहिए डेफिनेटली करनी चाहिए, जिसने अच्छा काम किया है, मोटो ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। अगर बात करें आईटेल की, भैया एंड्रॉइड 14 दिया है, वो भी गो एडिशन वाला, यानी कि गो वाला जो लाइट फोन में चलता है ना वो दिया गया है। वैसे बनता ही वो ये इसके लिए जैसे इसके अंदर स्पेक्स हैं, तो गो वाला दिया है। बाकी कुछ पता नहीं है एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कितनी मिलेंगे, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी आ रहा है कंपैरिजन में, क्योंकि आईटेल ने कुछ बताया ही नहीं, जितना बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के पावर हाउस यानी कि बैटरी के बारे में। तो भैया मोटो यहाँ पे 5200 mAh की बैटरी देगा आपको, 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देगा, जबकि आईटेल आपको 500 mAh की बैटरी देगा, 10 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग। आईटेल ने यहाँ पे एक काम अच्छा किया है कि बैटरी तो 500 mAh की दी है, जो अच्छी बात है, ऑन एवरेज आजकल 5,000 ही चल रही है, लेकिन 10 वॉट यार बहुत ही कम होता है। कम से कम 2 से 3 घंटे या फिर 2.5 से 3 घंटे आपको बैठना पड़ेगा फोन चार्जिंग पर लाके कि फुल हो जाए, बहुत कम है यार 10 वॉट चार्जिंग। यहाँ पे भी सुधार करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, तो यहाँ पे विनर है। और फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। पहली बात तो जिस प्राइस रेंज में दोनों ही स्मार्टफोन आते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन मत रखना भैया इनसे, कैमरा मिल रहे हैं बहुत बहुत बड़ी बात है।
बात करें मोटो के बारे में, रियर साइड में मेन कैमरा मिलेगा 50 मेगापिक्सल का 1.8 के अपर्चर के साथ में। एक सेकेंडरी कैमरा भी दिया है इसके अंदर, लेकिन वो क्लियर कहीं पे मेंशन नहीं है कि वो है कौन सा। आई होप कोई एआई कैमरा होगा या फिर कोई छोटा मोटा 2-1 मेगापिक्सल का होगा, तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। बट हाँ, जो मेन कैमरा वो अच्छा है, 50 मेगापिक्सल दिया है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हम उसी की बात करेंगे। जो छोटा मोटा हो, छोटे मोटे काम ही करेगा, उसको भूल जाइए। बात करें फ्रंट कैमरा की, तो इसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है, जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से मेरी सबसे डिसेंट कैमरा है। और अब बात करते हैं अपने आईटेल के बारे में। इसमें रियर साइड में मेन कैमरा मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा एक एआई कैमरा है, और फ्रंट में सेल्फी के लिए मिलता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा। तो भैया अब इस प्राइस रेंज में ये ज़्यादा बुरे तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन मोटो ने 50 मेगापिक्सल दे दिया तो उस तरफ जाना तो बनता है भाई। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड आपको मोटो करूंगा, क्योंकि फ्रंट में भी 8 मेगापिक्सल है और रियर में आपको 50 मेगापिक्सल मिल रहा है, तो आप जाइएगा मोटो की तरफ। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। पहले बात करेंगे मोटो के बारे में। इसका वेट है 188.8 ग्राम। स्टीरियो स्पीकर्स मिलेंगे विद डोल्बी एटमॉस साउंड, और उसके साथ में आपको 3.5 का जैक भी मिलेगा और IP52 की रेटिंग भी मिलेगी। अगर बात करें आईटेल की, 186 ग्राम वेट है इसके अंदर, और 3.5 का जैक देखने के लिए मिल जाएगा। स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलेगा और IP रेटिंग का कुछ अता पता नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मोटो ने कितना बढ़िया किया कि अंडर 7000 आपको स्टीरियो स्पीकर दिया विद डोल्बी एटमॉस साउंड, तो ये अपने आप में अच्छी बात है ना। और IP रेटिंग बेशक IP52 है, बट लेकिन है तो सही, क्योंकि यहाँ तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो ये इनके कुछ पूरे स्पेक्स हो गए। तो गाइस, मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया है। अभी कुछ लोग हो सकता है मुझे कमेंट में ये बोले, भाई मोटो की तारीफ क्यों कर रहा है, ये है वो है। भैया ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैसे नहीं लिए हैं, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरा काम है, जो अच्छा मिलना उसके बारे में बताना। मैं किसी ब्रांड की तारीफ या बुराई नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ स्पेक्स की तारीफ या बुराई करता हूँ। जो मुझे अच्छा प्रोवाइड करेगा स्पेक्स जिस भी स्मार्टफोन में या फिर जिस भी गैजेट में, मैं उसकी तारीफ कर दूंगा भाई। चाहे वो आईटेल हो, मोटो हो, लावा हो, या फिर अदर कोई स्मार्टफोन ब्रांड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग बोलते हैं भाई चाइना का मत करो, भाई मैं तो देखता ही नहीं ना कोई ब्रांड के, साउथ कोरिया का है, चाइना का है, इंडिया का, मैं देखता ही नहीं कुछ। मैं सिर्फ स्पेक्स देखता हूँ। मेरा काम है जितने पैसे आप दे रहे हैं, क्या उतने पैसे में आपको अच्छे स्पेक्स दे रहा है कोई भी स्मार्टफोन या कोई भी गैजेट, तो मेरा काम आपको सिर्फ ये बताना है। तो इसलिए आईटेल को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, है ना। ऐसे नहीं कह रहा कि भैया बिल्कुल खत्म है, बेकार है, ऐसा नहीं है। क्रिटिसाइज करना बनता है। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं करोगे, उनको गलतियां उनको नहीं बताओगे या फिर लोगों को नहीं बताओगे, तब तक वो ब्रांड सुधरेगा नहीं और वो ऐसे ही काम करते रहेगा। कम से कम जब आप एक फोन लॉन्च कर रहे हो किसी भी सेगमेंट में, तो आपको पहले देखना होता है उस सेगमेंट में कौन कौन से स्मार्टफोन है अभी और वो क्या दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप कम से कम उनसे ज़्यादा नहीं तो उनके जैसा दोगे तभी तो शायद आपके फ़ोन बिकेंगे ना। तो खैर उस बात को छोड़ते हैं, अभी बात करते हैं अभी इनके वेरिएंट्स के बारे में, प्राइस के बारे में, और फिर लास्ट में बता दूंगा कौन सा परचेज कर सकते हैं। पहले बात करते हैं अपने मोटो के बारे में। इसमें एक ही वेरिएंट मिलता है 464 का, जिसका प्राइस है 6,999 रुपये। बात करें अपने आईटेल की, इसमें बेस वेरिएंट है 364 का, जिसका प्राइस है 5,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट है 464 का, जिसका प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगा 6,499 रुपये। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे 464 वाले से, तो अगर आप वो उससे कंपैरिजन करोगे, क्योंकि दोनों के अंदर ये वेरिएंट है, तो 500 रुपये का डिफरेंस है बस। मोटो वाला जो फोन है 500 रुपये महंगा है, दैट्स ऑल, इतना फर्क है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। अब 500 रुपये देने के बाद में भैया एक तो डिस्प्ले बेटर मिल जाएगी आपको, ठीक है, 9 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, पीक ब्राइटनेस भी पता है, और गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन भी मिल जाएगा, प्रोसेसर भी पता आपको कौन सा मिल रहा है। सबसे बढ़िया तो एंड्रॉइड 15 मिल जाएगा भैया, और क्या लोगे, है ना। और स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाएंगे आपको, बैटरी अच्छी मिल जाएगी, है ना, फास्ट चार्जिंग ज़्यादा मिल जाएगी, 18 वोल्ट की, 10 वाट से तो अच्छी है कम से कम। तो हर डिपार्टमेंट आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी सिर्फ 500 रुपये देने से। तो मैं यहाँ पे प्योरली आपको रिकमेंड करूँगा मोटो, और आई होप अगली बार जब आईटेल कोई फ़ोन निकाले, वो भी बजट सेगमेंट में, तो कुछ अच्छा करके निकाले, इससे बेटर चीज़ें निकाले। तो मैं यहाँ पे किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा आईटेल स्पेक्स की वजह से। बाकी मैं डिस्क्लेमर देता हूँ उसके हिसाब से आपकी मर्जी, आप कोई भी लो, लेकिन स्पेक्स जो बेटर मिल रहे हैं मोटो के अंदर मिल रहे हैं सिर्फ 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करके, तो आप मोटो की तरफ जा सकते हैं, ऐसा स्पेक्स कहते हैं। और मैं भी कह रहा हूँ स्पेक्स देख के। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आपको ये आईटेल कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग कमेंट करते नहीं हो वैसे, कंपैरिजन वीडियो में बहुत ही कम करते हो, बट इस बार करनी पड़ेगी, करके बताओ कि क्या सही में आईटेल ने कुछ अच्छा किया इस फोन के साथ में, या फिर बहुत बेटर इससे आईटेल कर सकती थी। मतलब मुझे नहीं लगता, सिर्फ इन्होंने पता एक चीज़ फोकस किया है वो है इसका जो रियर साइड है ना, बैक पैनल, आईफोन जैसा बनाने का चक्कर में, मतलब उसी पे फोकस किया इन्होंने। जो पैसे हैं ना, आई थिंक उसी के ले रहे हैं, क्योंकि वो कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम एज इट इज़ आईफोन जैसा इन्होंने बनाया भैया। उसको बनाने के चक्कर में, उसको दिखाने के चक्कर में आई थिंक इन्होंने इतने पैसे आपसे ले लिए और फीचर देना भूल गए, यहाँ तक कि प्रोसेसर का नाम भी बताना भूल गए। खैर ज़्यादा बात नहीं करते हैं इस बारे में आज की वीडियो में, सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी स्मार्टफोन का कंपेरिजन किया जाए मोटो के साथ में या फिर इस आईटेल के साथ में, तो कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।